हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा चेस कैसे खेलते हैं। चेस आपको खेलना सिखाते हैं आज। सबसे पहले मैं आपको इस बोर्ड के बारे में बता देता हूँ। ये 64 बॉक्स का बोर्ड होता है जिसमें ब्लैक एंड वाइट अपोजिट अपोजिट कलर में होते हैं। ये बॉक्स ऐसे बना हुआ होता है गाइस। तो ये चेस का बोर्ड होता है और हर वाइट और ब्लैक के साइड में और आजू बाजू में, जैसे एक वाइट है तो उसके बगल में ब्लैक होगा, उसके आगे ब्लैक होगा। तो ये होता है। अब मैं आपको सबके नाम बता देता हूँ कि किसे क्या कहते हैं, किसे क्या कहते हैं। सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं। इसे हिंदी में प्यादा कहते हैं और इंग्लिश में पॉन कहते हैं, या फिर हिंदी में सैनिक भी कहते हैं इसे कई कई जगह। और ये टोटल 8 होते हैं। 8 की लाइन होती है। ब्लैक में 8 और वाइट में भी 8 होते हैं टोटल। और अब मैं आपको हाथी के बारे में बताता हूँ। ये जो सबसे नाजुक दिख रहा है ये हाथी है। इसे इंग्लिश में रुक कहते हैं और हिंदी में हाथी कहते हैं गाइस। आप देख सकते हैं ये भी 2 होते हैं टोटल, वाइट में और ब्लैक में भी 2 होते हैं। अब मैं आपको घोड़े के मैं बता देता हूँ। आप इसे देख के समझ गए होंगे इसे क्या कहते हैं। हिंदी में घोड़ा और इंग्लिश में नाइट कहते हैं। ये भी टोटल 2 होते हैं और ब्लैक में भी 2, वाइट में भी 2। और अब मैं आपको इस ऊँट के बारे में बताता हूँ। ये ऊँट, इसे हिंदी में ऊँट कहते हैं और इंग्लिश में बिशप कहते हैं। ये भी टोटल वाइट में 2 होते हैं और ब्लैक में भी 2 होते हैं। और अब जो आप देख सकते हैं ये हमारे गेम का मेन प्लेयर होता है गाइस। सबसे मेन प्लेयर यही होता है। ये इसे क्वीन कहते हैं, हिंदी में वज़ीर या फिर रानी भी कहते हैं। और ये वाइट में 1 और ब्लैक में 1 ही होती है। और ये एक सिंगल प्लेयर होता है गाइस। ये हमारी मेन जो होती है नींव, वो यही होती है। ये मर जाती है तो कहीं कहीं लोग रिज़ाइन मार देते हैं गेम से। तो ये बहुत मेन प्लेयर है हमारे चेस का। तो आप देख सकते हैं ये हमारी क्वीन है, ठीक है। तो और अब मैं आपको किंग बताता हूँ जिसके ऊपर पूरा गेम चलता है, जिसी की वजह से ये होता है। तो इसे हिंदी में राजा कहते हैं और इंग्लिश में किंग कहते हैं। इसी को डिफेंड करना होता है। अगर ये मर जाता है तो गाइस गेम ख़त्म हो जाता है। ये वाइट में 1 और ब्लैक में भी 1 ही होता है। और अब मैं आपको सबकी चालों के बारे में बता देता हूँ कौन कैसे चलता है। तो आप देख सकते हैं एक बार बोर्ड। अब मैं आपको चाल बताता हूँ। एक बार मैं एक सेट कर देता हूँ। ये जो आगे हमारे पॉन दिख रहा है ये सारे 8 बिशप से पॉन है। ये 8 पॉन होते हैं। ये आगे के 2 में ही रहते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड कैसे जमाते हैं, मैं वो बता रहा हूँ पहले आपको। और ये जो 2 कोने के होते हैं ये दोनों हमारे हाथी होते हैं जो सबसे कोने में लगते हैं। ये आपको मैं चेस बोर्ड कैसे जमाते हैं वो बता रहा हूँ। और हाथी के बगल में ये 2 हमारे घोड़े होते हैं। ये हाथी के बगल में होते हैं, आप देख सकते हैं। और जस्ट घोड़े के बगल में हमारे ऊँट होता है गाइस। ये आप देख सकते हैं ऊँट हमारे घोड़े के बगल में रखा हुआ है। और अब जो है काफ़ी लोग कहते हैं किंग और क्वीन की पोजीशन क्या होती है। काफ़ी लोग कहते हैं किंग जिस कलर का है उसी कलर में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। जिस कलर का किंग होता है उसी के अपोजिट कलर में ही इसे रखा जाता है। जैसे मेरे हाथ में ये वाइट कलर का किंग है तो ये देखो अपोजिट ब्लैक कलर में रखा हुआ है, और सामने वाला ब्लैक कलर का जो किंग है वो वाइट कलर में रखा हुआ है। और क्वीन जो होती है जिस कलर की है उसी कलर में रहती है। आप देख सकते हैं कि वैसे भी कोई पोजीशन बची नहीं है, वो क्वीन की पोजीशन होती है। तो आप देख सकते हैं क्वीन जिस कलर की है उसी कलर में रहेगी और किंग जिस कलर का है उस अपोजिट कलर में रहेगा। ये होता है चेस की पोजीशंस। प्लेयर की पोजीशन जो होती है वो ये होती है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं। अब मैं आपको सबके बारे में बताता हूँ कौन कैसी चांस चलता है। ये सबसे पहले मैं आपको पॉन के बारे में बताता हूँ पॉन कैसे चलता है। देखो थोड़ा अभी गला ख़राब हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पॉन है। अब
अब मैं आपको सबकी चांस बताता हूँ कौन कैसे चलता है। ये हमारे प्यादे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इनकी जो पहली चांस जो होती है गाइस, वो हमेशा जब आप चलाते हैं आप उनसे 2 कदम या 1 कदम पहले चला सकते हैं। जब आप पहली चांस चला रहे हो प्यादे की, तो आप इसे वापस 2 कदम ही चला सकते हैं। अगर आपने 2 कदम चला दिया उसके बाद ये 1 कदम ही चलेगा और ये वापस पीछे नहीं आ सकता है। और जैसे इसके सामने कोई होगा तो ये उसको भी नहीं मार सकता है, ये उसके आगे भी नहीं जा सकता और ये वापस पीछे भी नहीं आ सकता है। इसके अगर कोई साइड में होगा तभी इसे मारा जा सकता है। जैसे ये इसके साइड में है तभी हम इसको मार सकते हैं, वरना हम इसे मार नहीं सकते। और सामने वाले आगे चला भी नहीं सकते और साइड में भी ये जाता नहीं है। आप देख सकते हैं, इसे सिर्फ साइड से ही मारा जाता है और इसके आगे और साइड में किसी को नहीं मारा जाता। आप देख सकते हैं ये सिर्फ आगे चलेगा। अब ये इसे साइड वाले को नहीं मार सकता है, और या इस साइड में या साइड में ही मार सकते हैं एकदम। आप देख सकते हैं। अगर इसकी एक और ख़ासियत होती है, अगर ये आगे वाले प्लेयर के मेन जो लास्ट का जो होता है वहाँ पे पहुँच जाता है, लास्ट लाइन पे, तो आप इसे किसी में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। क्वीन, बिशप, नाइट और रुक में आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं इस पॉन को। ये पॉन की खासियत होती है। अगर आपने सामने वाले के एंडिंग लाइन पे पहुंचा दिया है तो आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं किसी के भी साथ। ये होता है पॉन का काम गाइस। अब मैंने आपको बता दिया है पॉन का क्या काम होता है। आई होप आपको समझ आया होगा पॉन का क्या काम होता है। अब मैं आपको रुक के बारे में बता देता हूँ गाइस, रुक क्या काम करता है। रुक का जो काम होता है वो रुक की चाल समझना बहुत इजी है गाइस, क्योंकि ये रुक है। रुक की जो चांस होती है वो प्लस साइन में होती है। ये आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी चल सकता है गाइस, इसकी चांस एकदम प्लस में होती है। तो आप देख सकते हैं आगे पीछे या फिर दाएं बाएं कहीं पे भी जा सकता है। इसकी अटैकिंग स्किल भी यही है। अगर इसके सामने कोई आता है तो आप उसे उड़ा सकते हैं, पीछे आता है तो पीछे भी उड़ा सकते हैं, दाएँ आता है तो दाएँ भी उड़ा सकते हैं। ये इसकी बिशप और रुक की चाल होती है गाइस, आप देख सकते हैं। जैसे ये साइड में है तो मैं साइड में इसे किल कर दिया है, ये सामने है तो सामने भी किल कर दिया है। ये रुक की चांस होती है गाइस। मैं आपको घोड़े की चांस बाद में बताऊंगा, क्योंकि घोड़े की चांस समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके पहले मैं आपको बिशप की चांस बता देता हूँ, बिशप की चांस कैसे चलाते हैं। बिशप की चाल भी समझना बहुत इजी है गाइस। बिशप की चांस जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है उसमें होता है, इनटू में चांस होती है। ये इनटू साइन में कैसे भी चल सकता है। जैसे ये ब्लैक का बिशप है तो ब्लैक में चलेगा। ये 2 बिशप होते हैं, ये ब्लैक का है, ये वाइट का है। आप देख सकते हैं जैसे ये ब्लैक का बिशप है तो ब्लैक की पूरी अंडरलाइन में चलेगा, ये ब्लैक की मल्टीप्लिकेशन की लाइन में चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा और ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया तो मल्टीपल में जाएगा। इसके मल्टीपल के साइन में जैसे कोई भी आएगा तो ये उसे किल कर सकता है। जैसे ये इसके अंदर आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन साइन में, तो ये इसे किल कर सकता है। तो आई होप आप बिशप का भी काम समझ गए होंगे। ये बिशप का काम होता है गाइस। अब मैं आपको क्वीन का काम भी समझा देता हूँ। क्वीन सबसे मेन प्लेयर होती है गेम की। क्वीन को समझना भी बहुत आसान है। क्वीन, रुक और बिशप की दोनों की चांस एक साथ चलती है गाइस। हाथी और ऊँट दोनों की चांस चलता है। क्वीन रानी जो होती है वो प्लस के साइन में भी चलती है, मल्टीपल के साइन में भी चलती है। तो इसलिए इसे सबसे मेन प्लेयर माना जाता है, क्योंकि ये हर जगह जा सकती है। बस ये घोड़े की चांस नहीं चला सकती कभी। जैसे ये इसके सामने है तो ये इसे मार सकती है, इसके प्लस के साइन में आ रही है तो ये देखो मल्टीपल के साइन में भी आ रहा है तो ये इसे भी मार सकती है। क्वीन हर जगह जा सकती है, क्वीन दोनों का काम करती है, इसलिए क्वीन हमारी मेन प्लेयर होती है। और ये मर जाती है तो काफ़ी लोग रिज़ाइन कर देते हैं, इसलिए क्वीन बहुत मेन होती है। अब मैं आपको राजा के बारे में बता देता हूँ। राजा जो होता है वो एक घर ही चल सकता है। अब वो कोई भी घर हो, एक ही घर चल सकता है अपने साइड का, आगे पीछे दाएं बाएं मल्टीपल। आप देख सकते हैं बस ये एक ही जगह चलेगा, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जा सकता है। जैसे ये इसके सामने है तो ये इसे मार सकता है। राजा बस एक घर ही चलेगा।
ये फ़िलहाल राजा इसको मार नहीं सकता क्योंकि उसके डिफेंस में क्वीन दे रखी है। राजा तभी किसी को मार सकता है जब है ना उसके चीज़ में कोई डिफेंस ना हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा राजा का काम। अब मैं आपको घोड़े का काम बता देता हूँ गाइस, घोड़ा क्या करता है। घोड़े की चाल समझना, काफ़ी लोगों को घोड़े की चाल समझ नहीं आती है क्योंकि घोड़ा ढाई घर चलता है और ढाई घर ऐसे आपको समझ नहीं आता कि ढाई घर कैसे चलता है गाइस। तो मैं अब आपको बताता हूँ घोड़े की चांस कैसे चलाई जाती है। और घोड़े की चांस जो होता है ना गाइस, कभी भी घोड़ा चेक देता है ना तो उससे है ना कभी भी डिफेंस नहीं बचा जा सकता। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर आगे बताऊँगा कि अगर घोड़ा कभी भी चेक देता है तो है ना उसकी डिफेंस से नहीं बचा जाता, उसे राजा को हटाना ही पड़ेगा। तो कभी भी डिफेंस नहीं हो पाता। तो अब मैं आपको बताता हूँ घोड़े की चांस कैसे चल रही है। घोड़े की चांस जो होती है ढाई कर होती है। जैसे ये 1 2 और ढाई हो गया सामने से, ऐसे ये ढाई कर चलता है। अपनी साइड का कोई भी ढाई कर चल सकता है घोड़ा। जैसे ये 1 2 और ढाई हो गया, 1 2 और ढाई हो गया, 1 2 और ढाई हो गया। एक सेकेंड है, 1 2 ढाई हो गया, 1 2 ढाई हो गया, लेकिन ये यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि पाउंड रखा हुआ ऑलरेडी। तो आगे भी 1 2 ढाई 1 2 ढाई आप समझ ही रहे होगे 1 2 ढाई कैसे हो रहा है। ये सिर्फ ढाई की चांस चलता है, इसलिए है ना इसको है ना कभी चेक से हमेशा राजा को चेक से हटाना ही पड़ता है, या फिर इसको किल करना पड़ता है, या फिर इसको हटाना पड़ता है। 1 2 ढाई ऐसे आप समझ ही रहे होगे गाइस। 1 2 ढाई कैसे कह सकते हैं। मैं आपको एक बार घोड़े की चेक दे के बताता हूँ घोड़ा कैसे चेक देता है। अब मैंने यहाँ पे है ना बिशप से है ना नाइट को डिफेंस कर रखा है, इसलिए है ना आप देखिए आप ढाई घर से है ना आपको राजा को चेक लग रहा है। आप देख सकते हैं ये क्वीन इसे मार सकती है लेकिन मारेगी नहीं क्योंकि वो मेन प्लेयर है, क्योंकि उसे बिशप का डिफेंस दे रखा है। और राजा भी अभी कहीं जा नहीं सकता, तो इसलिए क्वीन को उसे लेना ही पड़ेगा वरना चेकमेट हो जाता है गाइस। तो क्वीन को लेना ही पड़ेगा बाइज्जत। और जैसे मैं एक बार हटा के बता देता हूँ, अब देख सकते हैं अब मैंने चेक दिया है। तो अब या तो क्वीन इस नाइट को मारेगी या फिर राजा को हिलना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन है गाइस। क्योंकि है ना बिशप क्वीन से है ना नाइट से कभी भी डिफेंस नहीं हो पाता है, नाइट का डिफेंस बहुत भारी पड़ता है। अब जैसे ये बिशप को से मैंने चेक दिया है राजा को, और ये डिफेंस कर सकता है क्योंकि ये बिशप है इधर, या फिर एक क्वीन भी है इधर, उधर घोड़ा भी है, घोड़े से डिफेंस कर सकता है। लेकिन नाइट से कभी भी डिफेंस नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं नाइट से कैसे बचेगा, उसकी ढाई का चांस है तो वो नहीं बच सकता। इसलिए ये एक यूनिक प्लेयर होता है हमारे गेम का। अब मैं आपको चेक कैसे देते हैं वो बताता हूँ गाइस। चेक और चेकमेट का अंतर बताता हूँ मैं आपको। चेक और चेकमेट में अंतर क्या होता है। अब मैं आपको चेक उसे कहते हैं गाइस जो सिर्फ राजा को चेक, मतलब राजा को मरने के टाइम होता है चेक। जैसे अगर राजा को कोई नुकसान पहुंचा रहा है लेकिन राजा पूरी तरीके से मर नहीं रहा है, उसे डिफेंस कर पा रहे हैं। जैसे ये देखिए मैंने बिशप से दिया है और दूसरा बिशप भी उसे बचा सकता है, क्वीन भी बचा सकती है, नाइट भी बचा सकता है, इसलिए चेकमेट नहीं हुआ है गाइस। आप देख सकते हैं किसी से भी डिफेंस कर सकता है। और चेकमेट उसे कहते हैं, मैं आपको चेकमेट देके बताता हूँ। अब ये मैंने क्वीन से चेकमेट किया है क्योंकि अब राजा क्वीन को नहीं मार सकता है क्योंकि मैंने उसे बिशप का डिफेंस दिया है। और कोई और प्लेयर अब है ना क्वीन को भी किल नहीं कर सकता है, इसलिए ये चेकमेट होता है गाइस। राजा कहीं जा भी नहीं सकता और जिस प्लेयर से चेक दिया उसको भी नहीं मार सकता, तो मतलब गेम ख़त्म हो जाता है गाइस, उसे चेकमेट कहते हैं। और जो गेम नहीं ख़त्म हुआ, बस राजा को थोड़ी सी चोट पहुंचा रहा है, तो उसे चेकमेट नहीं कहते गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा हमारा गेम कैसे खेला जाता है चेस। धन्यवाद गाइस, थैंक यू, बाय बाय।